दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अथाह विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक यह भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो रावण से भी ज्यादा बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और बड़े से बड़े शस्त्र भी उसे मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा? उसका नाम क्या था? वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ? इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वह रावण का भाई कैसे हुआ। मित्रों, राक्षस राजकुमारी की पुत्री के किसी का विवाह विश्रवा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही समय बाद उसने रावण को जन्म दिया था। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही संतानंद का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। संतानंद हर विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचित होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की आजमाइश के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने का भूल मत करना। यह सुनकर रावण का भाई सत्तानंद क्रोध से भर गया और बोला कि दिखाए अपनी ताकत। फिर दोनों भाइयों में घना घोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और संतानंद की मां ने देख लिया। उन्होंने दोनों को बहुत डांटा कि तुम तो आपस में ही युद्ध कर रहे हो। मैंने तुम लोगों को राष्ट्रीय सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। किसी संतानंद पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई। उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम शांत रहो। संतानंद ने अपनी मां की आज्ञा स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, सत्तानंद का अर्थ है जिसके 100 सिर हो। सत्य आनंद अर्थात सत्तानंद। बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुर ही बचा था और उसी ने रावण की मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में संतानंद को दिया। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा। वह क्रोध अग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामादल तक सुनाई दिए। श्री राम और उनकी सेना को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस संतानंद ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी भी और श्री राम ने उसके हर बार का विफल करना शुरू किया। सत्तानंद ने मां सीता को भी सती पहचानने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। मित्रों, वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राम, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसने सत्तानंद लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए, लेकिन सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और श्री हनुमान जी ने भगवान राम को एवं संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ में बैठाया और संतानंद लोग पहुंच गए। उधर रावण के भाई सत्तानंद ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़
कर दिया। मायासुर ने सत्तानंद से कहा कि इस बानर का विशाल रूप और इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? यह सुनकर सत्तानंद ने तुरंत अपनी माया शक्ति से श्री राम को सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने वायु को और अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की पूंछ पर बैठे हुए समस्त वानर योद्धा असंतुलित होने लगे। बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद सत्तानंद और हनुमान में भी भीषण युद्ध हुआ। सत्तानंद ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण का कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सब की आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोध की ज्वाला तुम सबको भस्म कर देगी। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। मैं अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर सत्तानंद हताहस करने लगा और उसके बाद विभीषण और सत्तानंद में काफी कुछ बहस भी हुई। बाद में सत्तानंद की राक्षस सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके दोगुने राक्षस तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान का बार भी कुछ राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी सत्तानंद का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। उसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त द्वादश आदित्य को भी बुलाया, जिनके प्रकाश से सत्तानंद की सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश समाप्त होता तो वह राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे और सत्तानंद मायासुर के साथ कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर वर सत्तानंद को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। दोनों में काफी युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमकाकर सत्तानंद की मृत्यु कैसे होगी इसका राज भी पूछ लिया। उसने बताया कि सत्तानंद की मृत्यु का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोकों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में सत्तानंद की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना सत्तानंद की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे, जो कि विफल सिद्ध हुए। इधर सबसे पहले हनुमान जी अतल लोक पहुंचे, फिर वितल लोक, सतल लोक, फिर तलात लोक, मित्रो तलात लोक पहुंचे के बाद वह एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद मायासुर भी श्री राम का भक्त बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्रूर क्यों न हो, वह अवश्य भक्त बन जाता है। उसके बाद मायासुर को तलात लोक में ही छोड़कर श्री हनुमान जी महात लोक को प्रस्थान किए। फिर अंत में सरातल लोक पहुँचे। मित्रों, यह वही लोक था जिसमें सत्तानंद की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज बासुकी से हुआ। बासुकी ने हनुमान जी पर वार भी किया, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए राम काज ही सर्वोपरि है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं बल्कि सहायता प्राप्त करने आया हूँ। बासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। रावण के बड़े भाई सत्तानंद के वध के निमित्त यहाँ आया हूँ, लेकिन फिर भी नागराज
वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि यदि आपने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब विफल हो गया तब हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ गया कि यह तो शिव के ही अंश हैं। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम काज में विलंब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अति शीघ्र वह अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा सत्तानंद की मृत्यु होनी है। जिसके बाद नागराज वासुकी ने वह दिव्यास्त्र हनुमान जी को दे दिए और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर शीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। उधर श्री राम ने सत्तानंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सत्तानंद का वध नहीं कर सका। इस बीच वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए श्री राम भी बेहोशी हालत में थे। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्यास्त्र वे लेकर आए थे उसे सत्तानंद पर चला दिया। सत्तानंद मर तो गया लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहां पर शिव जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, सत्तानंद को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सत्तानंद पर वार किया है उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, सत्तानंद का वध इतना सहज नहीं है। यहाँ पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता के किसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी आयोजना के हाथों ही हो सकती है, यानी जो किसी के गर्भ से नहीं जन्मा हो। शिव जी ने कहा कि देवी सीता आयोजना है, वही इसका वध कर सकती हैं। सत्तानंद की मृत्यु ही श्री राम और उनकी सेना को वध कर सकती हैं। हे हनुमान, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है। संसार ने उनका पतिव्रता रूप भी देखा नहीं है। शिव जी ने कहा कि अब वह समय आने वाला है, अब यह संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखना जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा जिसे देवी चंडी के रूप में जाना जाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना दे ही दिया होगा, किंतु तब तक तुम्हें सत्तानंद को यहीं पर उलझाए रखना होगा जिससे कि वह कोई और अनिष्ट ना कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माँ सीता को सुनाया। माँ सीता अत्यंत क्रोधित हुई। सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है उसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीता जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और पुष्कर लोक जाकर सत्तानंद का अंत किया, लेकिन उनका वह रौद्र रूप उसे मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। देवताओं ने कहा कि माता के इस कोप को श्री राम ही शांत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु श्री राम के उस नारायण अस्त्र के प्रयोग करने के वजह से वे स्वयं शक्ति छीन हो चुके थे, तो फिर वे कैसे सीता जी के क्रोध शांत कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा वे अवश्य होश में आ जाएंगे। फिर हनुमान जी ने श्री राम से बहुत निवेदन किया,
जिससे श्री राम को होश आया और उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपना क्रोध त्यागा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।